जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी एग्ज़ाम के लिए जीडी ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए टोटल 50 प्रश्नों का टेस्ट है। और ये जो टेस्ट है आज मैंने इसमें इजी लेवल का क्वेश्चन रखा हुआ है। तो आज आपके लिए 45 क्वेश्चन का टारगेट है अगर आपका सामने में एग्ज़ाम है तो। बाद बाकी आज इसका एग्ज़ाम नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए और देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। और साथ साथ में अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो कि है 3 कलर होते हैं। तो इसमें आपका जो 3 कलर में पहला होता है केसरिया, जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। दूसरे में होता है सफ़ेद होता है, जो क्या होता है बीच में होता है। और हरा जो होता है वो लास्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ये है हॉकी, ऑप्शन नंबर बी। वैसे अगर मैं बता दूं तो राष्ट्रीय खेल अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है ये, लेकिन ये हॉकी जो है बहुत ही लोकप्रिय खेल है, इसलिए इसको राष्ट्रीय खेल मान लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, आपका आंसर अगर सुभाष चंद्र बोस है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में कोणार्क जो है आपका यहाँ पर आंसर है। और ये किस स्टेट में है, तो ये आपका उड़ीसा में है। इसे पिछले वाला क्लास में आर्मी जीडी क्लास में मैंने क्वेश्चन कुछ करवाए हैं इसमें से, लेकिन क्वेश्चन जो है रिपीट आप, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस टेस्ट में आपके 45 क्वेश्चन आपके ज़रूर आने चाहिए। अगर नहीं आए तो घबराना नहीं है, बस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है इन ऑप्शन में से अगर आपका आंसर यहाँ पर एशिया आ रहा है तो बिल्कुल आपका यहाँ आंसर करेक्ट हो जाता है। और एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप ये एरिया में भी है और आपका यहाँ पर पॉपुलेशन में भी है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंडियन आर्मी डे जो मनाया जाता है ये हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो अपना आंसर चेक करते रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर सही हुआ है और कौन से स्टेट से और कौन से सिटी से आप देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन में है कि एलोरा की गुफाएँ किस राज्य में स्थित है। तो एलोरा की गुफाएँ जो है यहाँ पर अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एक तो आपका है एलोरा, ठीक है, दूसरा आपका अजंता, ठीक है ना, ठीक है। अजंता की गुफाएं जो है ना ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है। देखिए खजुराहो जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका एमपी में है। तो ये सभी क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, यानी कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला जो स्टेट है इंडिया का कौन सा है। तो ये है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि न्यूयॉर्क आया है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अगर यहाँ पर कंट्री पूछता तो यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर आप क्या करते हैं आंसर दे देते। अगले क्वेश्चन में है कि पंचतंत्र कहानियों के लेखक कौन है, यानी पंचतंत्र जो है एक स्टोरी बुक है, इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, यहाँ पर भारत का बोल रहा है यहाँ पर। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये है आपका कंचनजंगा है,
जिसकी हाइट कितना है, तो 8,586 मीटर इसका हाइट है। अगर बोलता कि दुनिया में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, ये है आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा, तो यहाँ भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका कंचनजंगा है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पर इंडियन नेवल एकेडमी जो है ये आपका ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर सी में दिया गया है, एजीमाला में है। तो अब एजीमाला कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर आपके पूछा जाएगा कौन से स्टेट में है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका है कन्नूर, क्या है, कन्नूर है। और ये कौन से स्टेट में है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपका है केरला में है, जिसे कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक फाउंडर कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपका आंसर यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा को कौन से नदी को जाना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में से आपका आंसर जो है गोदावरी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके अब जीएस से मिलेंगे, जनरल साइंस से मिलेंगे। उसके बाद आपके 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथ के, आर्मी जीडी ट्रेडमैन के लिए, और 5 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे रीजनिंग के मिल जाएंगे, आर्मी जीडी पेपर के लिए, आर्मी ट्रेडमैन पेपर के लिए, आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पर है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटे जाने वाले धातु को सोडियम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है ये होता है टंगस्टन का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी रोग जो होता है कौन से विटामिन की डिफिशिएंसीज होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए। आंसर देने टाइम में थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, थोड़ा वेट करके आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है विटामिन B1 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आर्मी जीडी ट्रेडमैन के लिए अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन वीरपथ एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब की एसआई यूनिट क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है पास्कल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर जो है दुनिया का वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ये हीरा है, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अगला है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो होता है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अपने आंसर को चेक करते रहिएगा, मेरे आंसर से मैच करते रहिएगा, और एक आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि आप मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें और अपना आंसर भी नोट कर सकें। यहाँ है श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन जो है ये से कौन से संबंधित है, तो यहाँ पर दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे है रासायनिक रूप से नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रेल्स क्या है। तो नीला थोथा किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बी जो है बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, जिसको CuSO4 भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे दिया गया है कि मनुष्य के रक्त का pH मान यानी कि pH वैल्यू कितना होता है, तो इसका 7.4 के आसपास लगभग होता है। तो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली 7.4 ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको 7.35 आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको आप एवरेज मान के चलिए। ठीक है। आगे है कि बिजली के हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है। तो बिजली के हीटर में जो प्रयोग किया जाता है वो नाइक्रोन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है। तो एड्स जो होता है
ये होता है HIV वायरस। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ज़रूर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में है कि ओजोन परत में किससे बचाती है। तो ओजोन परत जो है हमें ये हमको परावैंगनिक किरण यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है, परावैंगनिक किरण से बचाता है। अगर ऐसा डायरेक्टली हमको पड़ेगा तो कई सारी बीमारियां हमको हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में ये होता है, काइनेटिक एनर्जी को के कहा जाता है 1/2 mv²। इसको आप याद कर लीजिएगा जो साइंस से नहीं है, ठीक है। आगे है कि कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। कौन सा जीव है जो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में से जो आपका आंसर अगर मेढक आ रहा है, फ्रॉग, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अगर आपके ऑप्शन में मेढक नहीं रहेगा, अगर आपके ऑप्शन में अर्थवॉर्म रहेगा तो ये भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने स्किन से ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन लगाइए यहाँ पर। तो मैथ में पहला क्वेश्चन आपके मेंस्ट्रुएशन से है। तो मेंस्ट्रुएशन के लिए आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आए तो 2 क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा। यदि एक गोले का त्रिज्या यानी कि आपको यहाँ स्फीयर का रेडियस दिया गया कितना, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, यानी कि सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका होता है 4πr² होता है इसका फार्मूला। 4 इंटू में पाई की वैल्यू कितना लेना है 22/7, आर यानी कि रेडियस कितना दिया गया है 7 दिया गया है, 7 गुना में 7 कर दीजिए, आप 7 कट जाएगा, 22 का 88, 88 सत्ते 616, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो इसमें मेन क्या था, आपका फार्मूला था, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है π/4πr², ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो, जिसको पता होगा आप क्वेश्चन देखते ही बना चुके होंगे। अगला क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 1200 में खरीदता है और उसे 1500 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए यहाँ पर 1200 में खरीदता है और उसे 1500 में बेचता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 1200 है, और इसका सेलिंग प्राइस कितना है 1500 है। तो इसका हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे ना, प्रॉफिट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस है 1500 माइनस में कितना हो जाएगा 1200 यहाँ हो जाएगा, यानी घटा कितना हो जाएगा आपका 300। तो 300 क्या निकल गया आपका, प्रॉफिट निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंट पर का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है ना, बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 होता है ना। तो प्रॉफिट कितना निकल गया आपको 300, और कॉस्ट प्राइस दिया गया आपको 1200 दिया गया है, तो 1200 यहाँ कर लीजिए, गुना में 100 कर लीजिए, काट के निकालेंगे ना तो आपको यहाँ पर 25% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 63 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दो संख्या दिया गया है, उनका योग भी दिया गया है, इनका सम दिया गया है, तो सम को यहाँ पर लिख लीजिए। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है ना, तो गुना 4 से गुना कर दीजिए और दोनों को यहाँ पर जोड़ के नीचे में लिख दीजिए, 3 और 4 का योग 7 हो जाएगा। अब काट के जो आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही बात यहाँ पर छोटी संख्या पूछता ना तो 3 को आप यहाँ पर ऊपर करते। अब इसको काटेंगे ना, 7 × 63, 9 चौका में 36, आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ये बी में हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर, जहाँ आपको टाइम लेना है ना, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि 4, 8 और 12 का लघुत्तम समावर्त यानी कि LCM क्या होगा। अब 4, 8 और 12 का आप निकालेंगे ना LCM, तो 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 से लगाएंगे तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, 2 दूना 4, दूना 8 या 24, आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, रूट अंडर में 225 है, रूट अंडर में 64 है और प्लस में रूट अंडर में आपका 49 है, यानी 15 15 225, 8 8 64 और 7 7 49, 15 8 23 और यहाँ हो जाएगा 30 जोड़ के। इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये आपके इतने आसान क्वेश्चन जीडी में, मिलिट्री पुलिस में और ट्रेडमैन में पूछे जाते हैं, इतने लेवल के। बहुत सारे बच्चे बताएंगे इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया है।
अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आ जाइए, लगा लीजिए यहाँ पर कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो हॉल का क्षेत्रफल क्या होगा। लिख देंगे, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हो ना तो वो क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। और यहाँ पर आयताकार भी दिया गया है, आयत मतलब रेक्टेंगल। इसका लेंथ दिया गया है 20 और आपका ब्रेथ कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो यहाँ पर एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है ना, तो लेंथ 20 गुना में 15 कर दीजिए, यानी कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में ही दिया गया है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में है कि यदि एक कार्य को ए 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करेंगे ना, टोटल डेज कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल डेज कैसे निकालेंगे, कुल दिन कितने लगे, तो ए का फिर बी का गुना कर दीजिएगा और यही नंबर को आपस में जोड़ दीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। 10 गुना में 15 बटा में कितना हो जाएगा 25, 5 पंजे 25, 5 गुना 10, 2 से काटेंगे तो अब 15, 3 दूना 6, काट के आपका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में ही ये दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में आपका है कि एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत आयु 14 है और 5 नए लड़के का शामिल होते हैं जिनका औसत आयु 16 वर्ष है, तो नई औसत क्या होगा। देखिए पहले से इसमें 20 लड़के थे, ठीक है ना, और उसमें 5 लड़के और आ गए हैं और 20 लड़के का औसत दिया है और यहाँ 5 लड़के का औसत दिया है, तो बोल रहा है कि टोटल अब औसत कितना बन जाएगा। पहले देख लीजिए, टोटल पहले निकाल लीजिए। 20 लड़कों का कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 20 गुना में 14 कर लीजिए, यानी कि 14 दूना 8 है 280। और यहाँ 5 लड़के का कुल औसत कर लीजिए, यहाँ पर कुल योग कर लीजिए, तो 5 गुना में 16 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा 0, 8 8 16 के 6 3, 360 हो जाएगा। अब 360 जो हो गया ना, कितने लोगों का, पहले 20 था अब था 5, यानी कि 25 लोगों का ना। इसका औसत कैसे निकालेंगे हम लोग, एवरेज कैसे निकालेंगे, 360 बटा में 25 कर देंगे ना, यहाँ भाग लगाएंगे ना, 25 से 25, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपका आंसर बी है या नहीं है। बस इसमें समझाना ये था कि कुल योग निकालने के लिए औसत और नंबर ऑफ बॉयज़ को गुना करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि 15 आदमी एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 10 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब 15 आदमी ये 20 दिन में करता है, इसके लिए आप फार्मूला याद कर लीजिए, M1 इंटू में D1 बराबर में M2 इंटू में D2। पहले कितने लोग थे, तो यहाँ पर M बदला में मैन यानी कि 15, कितने दिन लगते थे, तो 20 दिन लगते थे। अब कितने 10 आदमी हैं, कितने दिन लगेंगे पता नहीं है, तो D का D छोड़ दीजिए यहाँ पर आप। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर D बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुना में 20 बटा में 10 हो जाएगा, 10 गुना में 20, 15 गुना में 30, यानी कि 30 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही एक कार 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, यानी कि मैं आपको दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुना में समय होता है। तो चाल दिया गया आपको कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 कर लीजिए, और समय कितना दिया गया है 2 घंटा, 2 से गुना कर दीजिए, 30 गुना में 60 किलोमीटर आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन आपका मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। बस इसमें आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक शंकु का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि आपको वॉल्यूम पता करना है किसका, तो एक कोण का पता करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं हिंदी में कर सकता हूँ, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला, ये देख लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेडियस दिया गया है, यानी आर कितना दिया गया आपको, आर दिया गया है 3 और हाइट कितना दिया गया है 7। अब इसको इस फार्मूले पर बिठा दीजिए। फार्मूला क्या है, 1/3 है ना, और पाई दिया गया है ना, पाई का वैल्यू कितना है 10/7 है, अगुना में आर स्क्वायर, तो आर कितना है 3 है ना, 3 गुना में 3 अगुना में 7 कर लीजिए, 7 7 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 22 दिया 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि 2000 पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तब, ठीक है ना, अर्धवार्षिक होता है ना, तो 1 वर्ष में कितना 2 टाइम आपको ब्याज जुड़ेगा, और आपका वार्षिक दिया गया है ना, ये आपका ये वार्षिक दिया गया है, तो वार्षिक में 10% है ना, तो आपका अब रेट कितना हो जाएगा
रेट हो जाएगा 5% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वार्षिक में है, लेकिन आपका अर्धवार्षिक कह रहा है ये, और 1 वर्ष है तो आपका टाइम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका मैं क्या कर लेता हूँ, 2 वर्ष का है ना, तो मैं अब यहाँ इसका ब्याज, इसका इंटरेस्ट रेट का मैं निकाल लेता हूँ। अब देखिए आप इसका फार्मूले से निकाल सकते हैं, फार्मूला से निकाल लीजिएगा, आसानी मिलेगा। लेकिन आपको मैं बिना फार्मूले के बता रहा हूँ आपको। पहले क्या करिएगा ना, इंटरेस्ट रेट को आप क्या कर लीजिएगा, दोनों को कंबाइन कर लीजिएगा। 2 साल में एक इंटरेस्ट कितना बनता है, इसके लिए मैंने बता दिया है आर्मी क्लर्क के पेपर में, आप वो भी देख सकते हैं मैथ के लिए और जीके जीएस के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 + 5 पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, प्लस में 5 गुना में 5/100, ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, पॉइंट में अब 25 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 55 से 25 होता है ना, ये 55 से 25 होता है, अब बटा में 100 है ना, अब 0 हटाएंगे ना तो पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ के ही यहाँ लिख दिया है। इतना % रेट आपका हो जाएगा। अब इतना रेट हो गया ना, अब इसका निकाल लीजिए ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय। देखिए मूलधन आपका है 2000 और समय तो 1 वर्ष का निकल गया आपको ना ये टोटल ब्याज, और अब 1 कर लीजिए, और आपका रेट आपका है 10.25/100। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ना तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा इसको इसी तरीके से। बाद में का तरीका आपको समझ नहीं आया ना, जो फार्मूला है ना, फार्मूले से आप डायरेक्टली पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि 3x - 7 बराबर में 8 है। 3x - 7 बराबर में 8 है। इसको क्या कर सकता हूँ मैं सॉल्व करके? 3x बराबर में 8 प्लस में 7 कर सकता हूँ, क्योंकि इधर माइनस में है, इस तरफ किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3x, x बराबर कितना हो जाएगा? 15/3, यानी काट कितना हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर ये सी में ये दिया गया है आपका आंसर। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि एक संख्या के 40% का 25% 100 है, तो संख्या कितना है? तो पहले क्या मान लूँगा मैं? पहले संख्या ही मान लूँगा, x मान लूँगा। तो x बराबर ना, तो x का कितना 40% ना, 40/100। अब उसका 25% है ना, इसका भी 25/100 कर लीजिए, बराबर 100 हमको दिया गया है। अब तो x बराबर में क्या हो जाएगा? 100 गुना में, अब इसको मैं इस तरफ करूँगा, इसको मैं इस तरफ करूँगा मैं दोनों को, यानी कि अब देखिए ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, और यहाँ पर 40 नीचे आ जाएगा, गुना में अब नीचे है तो ऊपर जाएगा, और यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 25 से 25 चौका में 100, 4 दहें के 40, 10 से काटूंगा तो 10, यानी कि 1000 आपका आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी कि पैरामीटर 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये तो आपको साइड निकालना पड़ेगा ना। समबाहु है यानी कि तीनों भुजा क्या है? बराबर है ना, तो तीनों को जोड़ के इतना है 24 है परिमाप। तो परिमाप में 8 8 8 रहेगा तभी ना। यहाँ पर इसका फार्मूला भी होता है ना, 3a फार्मूला होता है परिमाप बराबर में। तो मैं इसका फार्मूला भी नहीं बता रहा हूँ आपको, इतना आसान नहीं है, ठीक है, ये आपका इतना आसान है, लेकिन इसको आप ऐसे समझ लीजिए। परिमाप दिया गया 24 और तीनों भुजा बराबर है, तो एक भुजा तो 8 आएगा ना। देखिए √3/4 कर लीजिए, और एक भुजा कितना 8 निकल जाता है यहाँ पर, तो 8 गुना में 8 कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर दिया गया आपका। 8 दूना में 4 दूना में 8, 8 दूना में 16 √3 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आसान लगे ना तो क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन पर आप बढ़ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आपको पता करना है। आपको यहाँ पर चौथे पार्ट में लॉजिकल रीजनिंग या रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि अगले पद को पता करना है कि अगला पद में क्या आएगा। 2 है, 6 है, 12 है और 20 है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना का है? 4 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना का है? 8 का। इन दोनों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 6 का है। इन दोनों में कितना का है? 8 का है। अब देखिए 4 है, 6 है, 8 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 का। मैं 20 में 10 जोड़ दूंगा, 30 हो जाएगा। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बस आपको प्रैक्टिस करने हैं। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि एप्पल को ये लिखते हैं, देखिए APPLE को क्या लिखा जाता है? ELPPA। इसको गौर से देखेंगे ना। अब देखिए पहले वाला को लास्ट में कर दिया गया है, पहले वाला को लास्ट में कर दिया गया है, ठीक है ना, और लास्ट वाला को क्या कर दिया गया है? पहले कर दिया गया है। तो आपको भी इसमें यही करना है। आपको
ORANGE को। अब देखिए आपको इधर से पढ़ना है ORANGE, पहला ही मिल गया ना, अब पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे ना ORAN, अब EG कर दिया, ये तो गलती हो गया है ना, पहला आपका आंसर मिल गया है आपका यहाँ पर, पहला आपका आंसर यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन में है कि इसमें बोल रहा है कि अलग कौन सा है पता करना है आपको यहाँ पर। अब देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, अगस्त और जुलाई दिया गया है, इसमें से डिफरेंट कौन है एक, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं सब क्या है, 31 दिनों का महीना है, ये भी आपका 31 का है, ये भी 31 का है, ये आपका 28 या 29 का है ना, तो ये आपका अलग है ना, तो फरवरी आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में लगा देते हैं यहाँ पर कि यदि किसी कूट भाषा में कैट को 3120 लिखा गया है तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा। अब CAT है ना, अब इसको क्या लिखा गया है 31, अब देखिए 3, 12 और 20 है। अब इसमें थोड़ा गौर करेंगे, यहाँ पर बाद में 0 यहाँ पर है, कैसे लिखा गया है। अब अल्फ़ाबेट में क्या है ना कि देखिए C में कितना तीसरे नंबर पर आता है ना, C आता है तीसरे नंबर पर तो 3 दिया गया है, A आता है 1 नंबर पर तो इसको 1 बना दिया गया है, और T आता है ना 20वें नंबर पर आता है इसलिए इसको 20 बना दिया गया है, ऐसे समझिए। C आता है ना 3 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर, इसलिए यहाँ पर 3120 यहाँ पर दिया गया है। वैसे ही आप DOG को पता कर लीजिए कि DOG को पता कर, D में क्या है चौथा कोड पर आता है, O आता है 16वां कोड पर और G आता है 7वां कोड पर, तो 4 16 7, 4 16 7 किस में दिया गया है यहाँ पर क्या यहाँ पर 13 14, ये 15वां कोड पर ही आता है, ठीक है ना आपका ये, तो 4 15 7 ऑप्शन नंबर ये A में दिया गया है ये। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। अगले क्वेश्चन में है आपका कि रमेश अपने घर से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब देखिए उत्तर पहले ये होता है ना, ठीक है ना, दक्षिण ये होता है और पूरब ये होता है, मैंने बताया था आपको। पहले देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर है, अब ये पहले क्या करता है 5 किलोमीटर कहाँ चलता है, पूरब चलता है, तो पूरब चला 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ठीक है ना। अब क्या करता है उत्तर की ओर मुड़ता है, यानी ऊपर की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है 12 किलोमीटर चलता है ना, 12 किलोमीटर। अब बोल रहा है यहाँ जो इसका घर है, घर से कितना दूरी पर है। अब देखिए ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया है ना, तो त्रिभुज में एक भुजा दूसरा भुजा दिया गया है, तीसरा भुजा कर्ण निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिएगा यहाँ पर फॉर्मूला AC बराबर में कर्ण बराबर में, लेकिन ना इसका डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, इसका आपको समझ लीजिएगा। यहाँ पर 12 12 144, 15 15 25, यानी कि 169 रूट अंडर में बाहर निकालेंगे 13 हो जाएगा। वो घर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी टाइम के चक्कर में मैंने क्लास को थोड़ा मैंने फास्ट करवा दिया, क्योंकि आपको 7:30 बजे क्लास लाना था मुझे। बाद बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं, थोड़ा टाइम लेकर और आंसर देने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है ना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।